मैं तो चाहता नहीं रिटायरमेंट ले और लेने की जरूरत भी नहीं है। आदमी काम कर रहा है ना बढ़िया देश के लिए, तो काहे बात की रिटायरमेंट, काहे बात की रिटायरमेंट। भैया सुनिए, उनका हाथ पाँव चल रहा है, देश अगर उनकी वजह से आगे जा रहा है तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई रिटायरमेंट ले। भाई मैं तो राहुल गांधी बनाऊंगा। हाँ राहुल गांधी जी आपके जैसे इसलिए बनाओगे, मतलब आपसे कोई माइंडसेट वगैरह है क्या? भाई बढ़िया आदमी है, बाप भी लगे बाप भी लगता है। भाई साहब जितने बलात्कारी होंगे सारे विध्वंस हो जाएंगे, ऐसे मरेंगे जैसे कीड़ा मकोड़ा मरता है। अभी जो है ना, योगी जी के हाथ में पूरी पावर नहीं है। जब वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, फिर दिखाएंगे अपनी वीटू पावर कैसे होती है देश के अंदर, ताबड़तोड़ मारेंगे। हमारे मोहन भागवत जी खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब छोड़ो, भाई साहब छोड़ो। भाई साहब सुनने को राजी नहीं है। तुम 75 साल के होके चौथी बार का नंबर लगाए हो और हमारा 22 साल का भाई रिटायरमेंट का रास्ता दिखा दिए हो। शट अप, फालतू मत बोलना। अखिलेश यादव कहाँ से लगता है तुम्हें? अखिलेश यादव है वो मुल्ला मुलायम का यादव का लौंडा, वो अखिलेश यादव जो धर्म की राजनीति करता है। बात कर रहे हो, हमेशा जाएगा थूकी हुई बिरयानी मुता हुआ जूस पी के आ जाएगा, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाओगे इसको। जिस यदुवंशी को गोबर से बदबू आता हो है, और वो हाँ, और जो चिकन बिरयानी खाता है वो अपने को यदुवंशी बता रहा है। कहाँ से भाई, कहाँ? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब जिस तरीके से आप देख रहे हो कि 17 सितंबर बहुत नज़दीक है। 17 सितंबर को मोदी जी पूरे 75 साल के हो जाएंगे। जी हाँ, ये मोदी जी वही मोदी जी हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को 75 साल की उम्र में रिटायर कर दिया था, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर करने पर मजबूर कर दिया था। मोदी जी पूरे 75 साल के होने वाले हैं। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म है। आइए देखते हैं क्या मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे जैसे उन्होंने पहले लोगों को दिलवाया है। और अगर मोदी जी रिटायर होते हैं तो आखिर में सत्ता में कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सत्ता में कौन बैठेगा? कब कहाँ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो? नहीं, मैं तो चाहता नहीं रिटायरमेंट ले और लेने की जरूरत भी नहीं है। आदमी काम कर रहा है ना बढ़िया देश के लिए, तो काहे बात की रिटायरमेंट, काहे बात की रिटायरमेंट। भैया सुनिए, उनका हाथ पाँव चल रहा है, देश अगर उनकी वजह से आगे जा रहा है तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई रिटायरमेंट ले। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। और अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो मैं चाहता हूँ उनकी जगह पे अमित शाह जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, प्रधानमंत्री जी बने। और मेरी बात सुनिए, और उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि योर एडवाइस फॉलो मी सीएम नेक्स्ट, योर एडवाइस सीएम नेक्स्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अरुण। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? भाई मैं तो राहुल गांधी बनाऊंगा। हाँ राहुल गांधी जी आपके जैसे इसलिए बनाओगे, मतलब आपसे कोई माइंडसेट वगैरह है क्या? भाई बढ़िया आदमी है, बाप भी लगे बाप भी लगता है। क्या लोग मोदी जी को अपना पिताजी मनाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अपने पिताजी बना के गए राहुल गांधी को। तो आप क्या कहोगे इस बात को, जवाब जोड़ देना भाई। हाँ, एक मिनट, मेरे को एक बात बताइए सर, कि आपने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया? हाँ, मैं तो ले रहा हूँ ना। आपने अमित शाह का नाम लिया? पूरा बोलने दीजिए ना सर। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक देश चला रहे हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की भी सेम ही है। राज्य मत बोलिए, उसे बोलिए देश चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, अगर मैं देखना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद, तो मैं देखना चाहता हूँ अमित शाह जी को। उनके बाद फिर योगी जी महाराज को देखना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तो सत्ता में है ही वो, इतनी पावर में। अभी आए हैं? नहीं, वो तो 11 साल पहले आ गए। 2014 13 साल पहले मुख्यमंत्री के सत्ता में आ गए। हाँ बिल्कुल आए, 2014 से वो सत्ता में। हाँ, तो 13, 11, 24 साल हो गए। 24 साल से सत्ता में ही तो है। हाँ, तो अब दोबारा आएंगे वो, हम तो दोबारा आएंगे जी। भाई साहब एक बात बताओ, अग्निवीर में अगर कोई जाता है तो वो 4 साल के लिए देश के लिए सेवा देता है, और एक प्रधानमंत्री बनता है वो 75 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट नहीं लेता। आखिर में ये मसला क्या है? सर देशभक्ति देखिए ना, फिर देश के प्रति उनका जो सम्मान देखिए, देश के प्रति उनका वो देखिए ना कि भाई अपने देश के प्रति कितना कुछ करना चाह रहे हैं। जो देश की जो कर रहे हैं, आज भी वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। गुजरात में 4 बार सीएम बन चुके हैं और यहाँ पे तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री के पद से मत हटना, आप इस्तीफा बिल्कुल ना देना, क्योंकि जैसे उम्र हो गया है, जो भी चीज़ कानून है। मैं तो कहता प्रधानमंत्री जी मुझे इतने सही लगते हैं, इतना अच्छे प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, अपने देश को उस लेवल पे ले गए कि मैं कहता हूँ मैं तो अपनी उम्र तक दे दूँ कि भगवान, अगर प्रभु श्री राम जी के वरदान मिले ना, तो मैं तो बोलूँगा कि
मोदी जी को मेरी उम्र तक लग जाए। अब एक बात बताइए, आपने कहा कि देश की सेवा करने वालों के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं बिल्कुल होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो वो लोग गद्दार हैं, जो सेना में जा रहे हैं और अग्निवीर में जा रहे हैं, वो गद्दार हैं। मैं तो बोला ही नहीं भाई साहब। अगर वो सेवा के लिए जा रहे हैं, हाँ। तो अगर मोदी जी सेवा के लिए हैं, हाँ। और वो 75 साल की उम्र में भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, हाँ। तो जो लोग सेवा में जा रहे हैं, हाँ। देश के लिए सरहद पर, वो 4 साल की उनकी सीमा क्यों? अग्निवीर के अंदर में आपने ये भी सुना होगा कि उसके अंदर में से अगर आप बाहर निकलते हैं अग्निवीर के, जब आप जाते हैं, ठीक है ना, सेवा पे जैसे आपको फौज बनाया जाता है, तो उसके अंदर में 25% शायद बाकी लोगों को अंदर लिया जाता है, बाकी 75% लोगों को जो है पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद उनको जो है अपना रोजगार खोलने का भी वो दिया जाता है, क्योंकि देश की जनसंख्या ज़्यादा है, देश की जनसंख्या ज़्यादा है, हर बंदों को, हर युवा को वो मौका नहीं मिल पाता है, और इसलिए 25% समझ लीजिए, 25% जो ऐड हो रहे हैं ना, उतनों को हर साल मिल रहा है मौका, इसलिए 75% को उनको दिया जा रहा है जो रह जाते हैं। तो मैं तो कर रहा हूँ ये तो बढ़िया योजना है, और अगर कभी देश में ऐसी कोई आफत आती है तो वही अग्निवीर वाले जो नौजवान है वही काम आएंगे। आपने कहा कि जो अग्निवीर में जाता है 4 साल के लिए सर्विसेज देता है देश के नाम, उसके बाद उसे 25% तो वापस रख लिए जाते हैं परमानेंट अग्निवीर में, 75% को बाहर कर दिया जाता है, उसमें भी उनके लिए अलग अलग तरीके की जॉब्स मिल जाती हैं, अलग अलग पैसे मिल जाते हैं। 13 साल मोदी जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, 11 साल मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। अगर मोदी जी को भी ऐसा चांस मिल रहा है कि ठीक है, मोदी जी ने इतना पैसा कलेक्ट कर लिया, सुन लीजिए, कि वो आप प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं गुजरात में, या देश के लिए कोई ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे कोई संस्था खोल सकते हैं अगर वो देशभक्त है तो। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो युवा है, अगर वो सेवा में जा रहा है, उसको 4 साल बाद तो एक झुंझुना दिया जा रहा है कि तुम दुकान खोल सकते हो, तुम यहाँ गन के लाइसेंस लेके PSO का काम कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो। जब बात मोदी जी की आ रही है तब आप बात घुमा रहे हो। हाँ, क्योंकि इस देश के अंदर में जितने राज्य, हर राज्य में तो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, है ना, और इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री की जनसंख्या भी ज्यादा है, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं, देखिए कमाल की बात मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं लगता। सुनिए, कमाल की बात कर रहे हैं ना, क्या मैं कमाल के क्या बात कमाल की मैं बात बताऊंगा भाई, पूरी बात सुनिए। मेरा नाम शिव योगी राजे है। 19वां चक्रवर्ती सम्राट जो होगा ना, आदित्य योगीनाथ जो है, जिसका पूरे वर्ल्ड में चलेगा। यहाँ पे चाहिए बिल्कुल बेल्ट वाला। इजराइल में आप जाओ, लेडीज को भी शिक्षा दी जाती है ट्रेनिंग की फ्री में, ठीक है। हमारी बेल्ट जब तक मजबूत नहीं होगी, क्राइम खत्म नहीं होगा, जब तक विध्वंस नहीं होगा, घुसपैठिया जितने भी आए हुए हैं, जब तक कुछ नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में माहौल है, उत्तर प्रदेश में माहौल इन द सेंस कि राष्ट्रवाद चरम सीमा पर है, और अगर कोई बलात्कार करने की सोचता है तो वो पहले ये सोचता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी तो है कि मेरे अगर घर पे बुलडोजर चल जाए तो मैं रेप कर लूं। मतलब लाइक वहाँ पे खौफ है कि बुलडोजर ना चल जाए। आपको क्या लगता है अगर मोदी जी के हटने के बाद योगी प्रधानमंत्री की सत्ता पे बैठे तो क्या पूरे भारत देश में खौफ होगा बलात्कारियों के मन में, दंगाइयों के मन में? भाई साहब, जितने बलात्कारी होंगे सारे विध्वंस हो जाएंगे, ऐसे मरेंगे जैसे कीड़ा मकोड़ा मरता है। अभी जो है ना, योगी जी के हाथ में पूरी पावर नहीं है। जब वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, फिर दिखाएंगे अपनी V2 पावर कैसे होती है देश के अंदर। ताबड़तोड़ मारेंगे जितने भी क्रिमिनल है, जितने भी घुसपैठिया हैं, जितने भी हैं। हम कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि UCC लेकर आओ, NRC लेकर आओ देश के अंदर। ये ऐसे युवाओं को भड़काते रहेंगे, जैसे नेपाल में हुआ ना अभी, ये ऐसे युवाओं को भड़काते रहेंगे धीरे धीरे, और ऐसे खोखला करते रहेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? सुशील द्विवेदी। क्या लग रहा है कि मोदी जी 17 सितंबर को रिटायरमेंट लेंगे 75 साल के होने वाले? भाई वो तो उनकी मर्जी, मगर लेना चाहिए उनको रिटायरमेंट लेके अपनी जगह आदित्यनाथ योगी को बिठा देना चाहिए। हाँ, सीधा सा एक ही ऐलान है, मोदी हटाओ, योगी बिठाओ। सर, आपको क्या लगता है कि 17 सितंबर 4 दिन बाद या 3 दिन बाद 17 सितंबर को मोदी जी पूरे 75 साल के हो जाएंगे? जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर लाल जोशी हो, उन सब ने 75 साल की उम्र में सबको रिटायरमेंट दिया है। आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे? भाई मैंने एक फिल्म देखी थी, सुनो, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, जानते कौन सा डायलॉग था? अरे विलन वही जो वादा तोड़े और हीरो वो जो वादा निभाए। अब आप देख लेना, विलन कौन बनता है, हीरो कौन बनता है? विलन तो वही होगा जो ना वादा तोड़ दे, और हीरो वही बनेगा जो वादा निभाएगा। हमारे मोहन भागवत जी खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब छोड़ो, भाई साहब सुनने को राजी नहीं है। तुम 75 साल के हो के चौथी बार का नंबर लगाए हो,
और हमारा 22 साल का भाई रिटायरमेंट का रास्ता दिखा दिए हो कि भाई तुम्हें 22 साल का रिटायरमेंट लेनी है। आपको क्या लगता है, अगर मान के चलिए अगर आपकी बात अगर सरकार तक पहुंच रही है और सरकार में अगर मतलब मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी वो है, एक ईगो है कि अगर मैंने मुरली मनोहर लाल जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, सबकी रिटायरमेंट 75 साल में हुई है और अगर वो भी कर लें तब प्रधानमंत्री पे किसे देखना चाहोगे? फिर बता देता हूँ, एक फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती, उसमें ठाकुर शुरू से सुन भैया, हाँ बता, शुरू से आखिरी तक ठाकुर 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 और आखिरी में ठाकुर मार दिया जाता है। तो जो ठाकुर बनता रहेगा अपने आप को ना, वो आखिरी में गोली मार दी जाएगी। किसे बनाना चाहिए ये? हम तो कह रहे हैं ये फिल्मों का डायलॉग है। यादव को बना दे, हैं? यादव को। अरे यादव बना दो, हमें गर्व हमें बना दो ना, हम तो चाहते बन जाए। आपका नाम क्या है? काबिलियत होनी चाहिए, नाम यादव बोल तो दिया आपने। काबिलियत होनी चाहिए। अच्छा यादव, एक मिनट, यादव में भी दो बड़े बड़े यादव के चेहरे हैं। पहला चेहरा मोहन अखिलेश यादव, यादव। डॉक्टर मोहन यादव, और दूसरा है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। शट अप, फालतू मत बोलना। अखिलेश यादव कहाँ से लगता है तुम्हें? अखिलेश यादव है वो मुल्ला मुलायम सिंह यादव का लौंडा, वो अखिलेश यादव जो धर्म की राजनीति करता है। बात कर रहे हो, हमेशा जाएगा थूकी हुई बिरयानी मुता हुआ जूस पी के आ जाएगा, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाओगे उसको। उसका बाप कहता था वो क्या नाम था उसका, मुल्ला मुलायम सिंह यादव। अगर किसी लड़के ने किसी बच्ची सद में रेप कर दिया तो गलती से हो गया, उसको तुम प्रधानमंत्री बनाओगे हैं? उसके लौंडे को भैया मैं चाहता नहीं हूँ, और बिल्कुल विरोध हो जाएगा। तुम ना प्रधानमंत्री का कुर्सी का मजाक बना रहे हो पत्रकार। क्या नाम भैया तुम्हारे, कौन सी जात से हो तुम? हो अरे जात, प्रधानमंत्री की सत्ता पे जात कहाँ ले रहे हो? अच्छा, अभी मेरी जात नहीं पूछी थी आपने? मैंने आपसे आपकी जात का पूछी, क्योंकि यादव और बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण ये सब तो हिंदुओं में आते हैं और मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोल दिया। मुझे क्या पता था आप यादव हो या क्या हो? आप कैसे मुलायम उसको यदुल्ला कह सकते हो, अखिलेश यादव को? मैंने क्या कहा? नहीं, ये भाई को बता रहा हूँ, कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो मुल्ला? अगर मैंने वीडियो दिखा दी तो मैंने वीडियो दिखा दी तो? मैं सुनिए मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि हाँ वो मुल्ला मुलायम सिंह यादव है। जाओ इस चीज को चेक कर लो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं भी दिखा दूँ तुम्हें। चेक कर लो। देखिए, हाँ, इनको- दिखाओ इनको- तभी तो अब कह रहा हमारा, हूँ, अरे तभी तो कह रहा हूँ। यार, हाँ। हमारा ये बेरोजगार नहीं आदमी। है, मेरा सीधा सवाल है कि क्या 17 सितंबर को मोदी जी रिटायरमेंट देंगे? नहीं देंगे, मैं तो चाहता हूँ जब देश का जो विकास हो रहा है और आप सिर्फ रिटायरमेंट देख रहे हो। एक बात तो हाँ, बताइए, बताइए। जैसे मान के चलो मैं हूँ और मेरी उम्र, हाँ बस ये लिख के ले आ जाएंगे, लिख के आ जाएंगे। हाँ देखिए रिटायरमेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए, रिटायरमेंट होनी चाहिए और उनकी जगह आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते थे मोदी जी जो है 2-2 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख का पहन लेते हैं, 2 लाख का चश्मा लगाते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि अब ऐसे व्यक्ति को हम बिठाएं प्रधानमंत्री कुर्सी पे जो सिर्फ एक ही धोती कुर्ता पहनता हो, मगर हिंदुस्तान से लेके अमेरिका और पाकिस्तान की खुले। सर गाली नहीं, सर मेरे को एक बात बताइए, मैं आपके पास ऑप्शन रखता हूँ। 17 सितंबर 3 दिन बाद मोदी जी पूरे 75 साल के हो गए, मोदी जी ने रिटायरमेंट दे दी। अब एनडीए के पास 3 चेहरे बड़े बड़े जो अभी तक देखा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां निकाल रही हैं। पहला चेहरा नितिन गडकरी, दूसरा चेहरा अमित शाह और तीसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ जी। आप तीनों में से किसे देखना चाहेंगे? अमित शाह जी को मैं चाहता हूँ, अमित शाह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, हर जनता, मैं कहता हूँ जनता अमित शाह जी का सपोर्ट करे अगले प्रधानमंत्री। सम्मान मैं करता हूँ। आपने जो अमित शाह की बात की मैं बिल्कुल सम्मान दे रहा हूँ। बिल्कुल मुल्ला मुलायम सिंह यादव की बात नहीं करी मैंने, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, मुल्ला मुलायम सिंह यादव की बात नहीं की है, तुम मुलायम हो। क्योंकि उनने खुद बोली है। अरे जिस यदुवंशी को गोबर से बदबू आता हो है, और वो हाँ, और जो चिकन बिरयानी खाता वो अपने को यदुवंशी बता रहा है। कहाँ से भाई?